दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कैथरीन मैन्सफील्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी दी फ्लाई को डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में शॉर्ट स्टोरी को लेकर डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो शॉर्ट स्टोरी है, इस शॉर्ट स्टोरी में कैथरीन मैन्सफील्ड ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात किया है। सबसे पहले दोस्तों बात किया उन्होंने मेंस सैडनेस के ऊपर कि किस तरह से हम लोग मतलब हम जो होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो किस तरह से सैडनेस से भुगते हैं और सैडनेस किस तरह से हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। उसके बाद दोस्तों उन्होंने टाइम की भी बात किया कि किस तरह से टाइम सब कुछ चेंज कर देता है, लोगों को चेंज कर देता है। उसके बाद दोस्तों कैथरीन मैन्सफील्ड ने ये शॉर्ट स्टोरी में एक स्मॉल इंसेक्ट को यूज़ कर एक ह्यूमन बीइंग को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है और लेसन दिया है। तो चलिए दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी का समरी अच्छे से देखते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सबसे पहले जो आते हैं उनका नाम है दी बॉस। इनका दोस्तों कोई पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं है, तो ये दी बॉस के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड कैरेक्टर आता है उनका नाम है वुडी फील्ड। दोस्तों जो वुडी फील्ड है वो रिटायर्ड हो चुके हैं। दी बॉस अभी भी वर्किंग में है, सर्विस में है। तो जो वुडी फील्ड है वो बहुत ही बीमार रहते हैं, तो उनको बाहर निकलने की परमिशन थी नहीं फैमिली से, क्योंकि वो बीमार रहते थे। तो दोस्तों हर ट्यूसडे मतलब मंगलवार को, क्योंकि घर में रहना उनको ज़्यादा पसंद नहीं था, तो हर ट्यूसडे को उनको वो विज़िट करते थे अपनी ऑफिस, और ऑफिस में जाकर बॉस से जो अभी भी सर्विस में उनसे तो थोड़ा बातचीत करते हैं। दोस्तों हर दिन की तरह एक मंगलवार को जो वुडी फील्ड है वो बॉस से मिलने के लिए जाते हैं, और जाने के बाद ये दोनों बहुत समय तक बात करते हैं। दोस्तों अचानक जो वुडी फील्ड होता है वो बॉस से बात करता है उनके सॉन्स के बारे में, उनके लड़कों के बारे में। ये दोनों के जो लड़के हैं ये 6 साल पहले उनका डेथ हो चुका था और उनको एक साथ ही कबर दिया गया था, ठीक है, बेल्जियम में। इसके बाद दोस्तों जो वुडी फील्ड होते हैं वो बातचीत करने के बाद जो ऑफिस से निकल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बॉस होते हैं वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं अपने सन के बारे में सोचते हुए। दोस्तों ये बॉस हमेशा अपने सन के बारे में सोचकर उदास रहते हैं, लेकिन वो ये अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं, क्योंकि उनको काम भी करना है। लेकिन दोस्तों जब भी वो अपने सन के बारे में सोचते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं। तो इसी तरह जब वुडी फील्ड ने उनके साथ उनके सन के बारे में बात किया, तभी बॉस बहुत ही उदास हो चुके थे, और उन्होंने क्या वुडी फील्ड जाने के बाद वो एक कमरे में अपने आप को लॉक कर वो ज़ोर ज़ोर से क्राई करने लगे। उसी बीच दोस्तों ये एक चीज़ को डिसाइड करते कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो कभी रोएंगे नहीं। जो भी दुख है, उनके सन का जो दुख है वो अपने आप से वो स्वीकार कर लेंगे और रोना छोड़ देंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन में हमेशा ही सैडनेस आता है, कभी ना कभी आता है। तो हमें अपना जीवन को सही दिशा में ले जाना हमारे कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों जब भी कोई उनके सन के बारे में कुछ बोलता है तो वो इमोशनल हो जाते हैं और रोना स्टार्ट कर देते हैं। तब दोस्तों जब वो रो रहे थे तो सडनली उन्होंने एक चीज़ नोटिस किया कि एक मक्खी उनके इंक जो पॉट है उसमें डूब रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस मक्खी को उस इंक पॉट से निकाल कर टेबल के ऊपर रख दिया, एक कागज़ के ऊपर। उसके बाद दोस्तों वो देख रहे थे कि मक्खी किस तरह से स्ट्रगल कर रही है अपने शरीर पे जो इंक लगा है उसको निकालने के लिए। उसके बाद दोस्तों जब मक्खी ने उसके फेस से और शरीर से जो इंक है उसको निकाल दिया था, उसके बाद दोस्तों जो बॉस है उन्होंने फिर से उस मक्खी के ऊपर थोड़ा इंक डाला, देखने के लिए कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है। तब दोस्तों जो मक्खी है उसने फिर से अपने आप को क्लीन कर लिया और साफ़ कर लिया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने फिर से उसके ऊपर एक इंक डाला। तब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, वो वीक हो गया स्ट्रगल करते करते, और उसके बाद लास्ट बार में जब बॉस ने उसके ऊपर इंक डाला तो वो उसको निकाल नहीं पाया और उसका डेथ हो चुका। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये देखते हैं कि मक्खी का जो एक स्ट्रगल है वो एक हद तक ख़त्म हो चुका था, उसका शरीर का जो एनर्जी है वो एक हद तक ख़त्म हो चुका था, और बाद में उसका मौत हो गया। ये देखने के बाद दोस्तों जो बॉस है वो ये
अपने जो दुख है, मतलब उनके सोन के लिए उनका जो दुख है, उसके साथ उन्होंने मक्खी का जो स्ट्रगल है उसको कंपेयर किया कि किस तरह से मक्खी वो इंक के द्वारा उसने हालांकि स्ट्रगल किया अपने आप को साफ़ करने के लिए, उड़ने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि बार बार उसके ऊपर जो इंक पड़ रहा था। तो उसी तरह बॉस ने भी ठीक किया कि उनको ये दुख से बाहर आना पड़ेगा, वरना ये जो दुख है बार बार उनके जीवन में आता रहेगा और उनका जो जीवन वो नष्ट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने जो सैडनेस है उसको छोड़कर जो एक सिंपल जीवन जीना उन्होंने स्टार्ट किया और अपने जीवन को एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना उन्होंने स्टार्ट किया। दोस्तों यहाँ पे इस शॉर्ट स्टोरी का ख़त्म होता है, एंड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं किस तरह से जो एक इंसेक्ट, एक सिंपल सा मक्खी को देखकर एक मनुष्य का जो एक व्यूज़ है वो चेंज हो गया, वो कंप्लीट चेंज हो गया। उसको समझ में आया कि किस तरह से हमारा जो सैडनेस है वो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। दोस्तों इसी तरह कैथरीन मैन्सफील्ड ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया है एक इंसेक्ट को यूज़ कर करके किस तरह से हमारे सैडनेस, हमारे जीवन का जो एक दिशा होता है उसको हमें पहचानना चाहिए और हमें अपने जीवन के आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना, गुड बाय, अच्छे स्वस्थ रहिए।